राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी नामांकन का दौर चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों की सूची लगभग जारी कर दी है। अब नामांकन के दौर में खबरें सामने आएगी कि किस विधायक की कितनी संपत्ति है, क्या शिक्षा है और उसका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से 2 बार से विधायक फूल सिंह जी मीणा से बात करेंगे, क्योंकि इनके शिक्षा का सफ़र, चुनावी सफ़र, राजनीतिक सफ़र तो है ही है, लेकिन शिक्षा का सफ़र चौंकाने वाला है। 10 साल में जब 7वीं पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद जब विधायक बने और विधायक बनने के बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू की और आज ग्रेजुएटेड कंप्लीट हो चुके हैं। इनका जो सफ़र है 10 साल का, उसके बारे में जानेंगे और चुनावी सफ़र जो इनका या फिर राजनीतिक सफ़र, उसके बारे में जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले शिक्षा का सफ़र जानेंगे। क्या कहाँ से शुरुआत की, कब पढ़ाई छोड़ी आपने, कौन सी क्लास से छोड़ दी थी? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जो मेरे को पूछ रहे हैं सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। इन सभी श्रोताओं को और मेरे ग्रामीण विधानसभा के वोटरों को, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने जो पढ़ाई के लिए पूछा, मेरे परिवार गरीब परिवार था और 7वीं पास करने के बाद में हमारा घर की स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने 7वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी। और जब मैं पार्षद बना तब मेरी बालिकाओं ने, मेरी खुद की बच्चियों ने मेरे को कहा, बोला कि आप पार्षद हो, बड़े बड़े अधिकारियों से आप बात करते हो, बड़े बड़े मंत्रीगणों से बात करते हो, सभी नेता लोगों के पास में आप जाते हो, आपको शिक्षा के बारे में कभी अपने आप में घृणा नहीं होती क्या? सब पढ़े लिखे रहते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बच्चियों को भी आप पढ़ाने के लिए हमेशा दबाव डालते हो कि भाई बच्ची बचाओ, पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। तो आपकी एजुकेशन क्या है, इसके बारे में कभी सोचा? मैंने कहा आप ये बात कैसे पूछ रहे हो? तो मेरी बच्चियों ने कहा कि बोला कि नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा आपका कहने का मतलब क्या है? मैं 40 साल पढ़ाई छोड़े हो गया और अब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ क्या? कि नहीं, आप पढ़ सकते हो। मैंने कहा ये कभी नहीं होता, पाका अंडा रे गाड़ नहीं लागे, आपना पढ़ाई नहीं हुआ, न तो कोई हाथ चले न कोई दिमाग चले। बोला कि आपके अंदर इतना तो नॉलेज है कि आप पढ़ाई कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, अब 8वीं में पढ़ूंगा। बोला कि 8वीं में पढ़ने की पापा जी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 10वीं की परीक्षा दे सकते हो ओपन, और आपके जैसे टाइम मिले वैसे पढ़ना और परीक्षा हो जाएगी। 3 साल में एक क्लास भी अगर पास कर दोगे तो भी आपका अनुभव बढ़ेगा और पढ़ाई हो जाएगी। मैंने मना कर दिया। उसके बाद में भी मेरी बालिका 5 बेटियों ने ज़बरदस्ती फार्म भर के और मेरे से साइन करवा लिया और जमा करा दिया। मैंने कहा अब फार्म भी भरवा रहे हो मगर मेरे को पढ़ाएगा कौन? तो उन्होंने कहा हम पढ़ाएंगे पापा जी। अब ये देखो, या तो वो माँ बाप बेटा बेटी को पढ़ाते हैं और ये उल्टा हुआ है। मेरी बेटियों ने मेरे को शिक्षा दी। 3 बेटे हैं आपके? 5 बेटे और 5 बेटा नहीं है, मेरे वही बेटा की बराबर है। और उन्होंने 5 ने मेरे को नोट्स बना कर गाड़ी में चलते, रात को कोई 10 बजे 11 बजे मैं आता, खाना खाने के बाद 1 घंटा पढ़ाती, सुबह 4 बजे आकर वापस किताबें लेके बैठ जाती और नोट्स बनाकर मेरे को देती कि आप जब भी गाड़ी में चलते फिरते, आप जब भी फ्री हो तो ये नोट्स याद करना। वो यही सवाल है कि विधायक के इतने काम रहते हैं, उस काम के दौरान आपने कैसे पढ़ाई की? ये मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मेरे को जयपुर जाना होता तो ट्रेन में बैठता और वो कागज़ लेके साथ में रहता, वीडियोग्राफी करके, और मैं वो ऑडियो सुनता रहता, वो पढ़ाई भी करता, वो कागज़ की वीडियो बनाकर भेजती थी और वो पढ़ता। और उसी के दौरान मैंने 10वीं पास की। 10वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं का परीक्षा दी, वो पास की। और धीरे धीरे मेरे भी जोश आ गया और मेरी भी लगन बढ़ गई। वास्तव में जब काम करता है, रिपीट में आ जाता है तो सब काम इजी हो जाता है। लक्ष्य तय होना चाहिए और वो मैंने बच्चियों से मेरे को प्रेरणा मिली। और मेरे जो भी फिर बाद में मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, आज मैं बीए पास करके अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजदूरी करने वाले आदमी को यहाँ तक सम्मान दिया, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरी पार्टियों में आप देख रहे हो कि वंशवाद चल रहा है।
एक ही परिवार के अलावा और कोई किसी को टिकट देना उनके पार्टी के अंदर है ही नहीं। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में पहला टिकट नंदलाल जी मीणा को इस ग्रामीण विधानसभा में मिला और फिर चुनीलाल जी 2 बार विधायक रहे, हमारी वंदना जी विधायक रही और फिर मेरे को मौका दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता का और आम जन का कि उन्होंने 2013 में 13,764 वोटों से जिताया और 2018 में 18,707 वोटों से जिताकर ऐसा 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जो वास्तव में मैं उनके चरण धोकर भी पीऊं तो कम है। जनता का, आम वोटर का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कि एक छोटे से मजदूरी करने वाले आदमी को आपने कहाँ तक कितना सम्मान दिया। अच्छा, एक ये भी पूछना था कि कोई शिक्षक भी थे आपके इस पढ़ाई के करियर में जो आपने बनाया, इसमें साथ देने वाले, जो निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं? वास्तव में ये जो माया मिशन जो संजय जी लुणावत और उनका शुभम जो उनका भाई है, वो जो मेरे को नोट्स, जब मेरे वास्तव में जब बीए पढ़ा और 12वीं पढ़ी उसमें उन्होंने भी योगदान दिया और सभी का जो और अध्यापक भी थे, जो वास्तव में नरेश जी यादव साहब है और एक हमारे गुरुजी जो अभी यहाँ नहीं है, वो जो मेरे को 10वीं में फर्स्ट में पढ़ाने के लिए नोट्स बना के दिया था, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्या आगे क्या प्लानिंग है शिक्षा के जगत में? मैंने एमए का फॉर्म भर दिया है और अभी तक एमए पढ़ने के बाद डॉक्टर नहीं लगाऊंगा जब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। पीएचडी करने का है? पीएचडी करने का है, डॉक्टर लगाऊंगा, फूल सिंह मीणा, डॉक्टर फूल सिंह मीणा लगाकर मैं दम लूंगा, ऐसी मेरी इच्छा भी है और मेरा लक्ष्य भी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, कई विधायक ऐसे भी हैं जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन चुनाव में जा चुके, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी, उनके लिए क्या कहोगे, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखो, मैं जब पढ़ाई करना शुरू किया तो मेरे ग्रामीण विधानसभा में बहुत सारे सरपंच जो वास्तव में 8वीं पास थे, उन्होंने 10वीं कर ली, बीए मतलब 12वीं कर ली, बीए के फार्म भर रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने मेरे से प्रेरणा लेकर पढ़ाई शुरू की है। आपके मीडिया वाले भाई भी मेरे को कहते हैं कि यार आपको देखकर हमारे को भी जोश आया है कि इतने ही मेरे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया वाले भाइयों ने भी मेरे को देखकर वास्तव में वो भी पढ़ाई शुरू की है। तो मेरे जो विधायक भाई है उनको भी, जैसे दलीप चंद जी ने भी पढ़ाई शुरू की थी और वो भी पढ़ रहे थे, और ऐसे बहुत सारे विधायक मैं वहाँ पे जो बात करता था तो वास्तव में उन्होंने भी पढ़ाई शुरू की और पढ़ रहे हैं। और जो अगर अभी बीए पास नहीं हुए हैं तो उनको बीए पास तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। विधानसभा में भी बातचीत होती होगी? बराबर है, बहुत सारे विधायकों ने शुरू कर दी ना। अच्छा, आपको बहुत सारे, इससे प्रेरणा मिली और मैं तो मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो इस मीडिया के माध्यम से जो मेरे को पूरा स्टेट ही नहीं और प्रदेश ही नहीं, ये राज्य ही नहीं, ठेठ विदेशों से भी मेरे पास फ़ोन आते थे। जो इंग्लिश मीडिया का जो अखबार चलता दिल्ली का, वो पता नहीं कहाँ से मेरे पास में मैसेज आया और उसके अंदर अच्छा दिया था कि बेटियों ने बाप को पढ़ाया और 40 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और आज एमए कर लिया। फॉर्म कब भरने जा रहे हैं? 3 तारीख को आपके माध्यम से सभी मेरी आम जन को और मेरे कार्यकर्ता और सभी समाज के प्रबुद्ध मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं 3 तारीख को सुबह शुक्रवार को 10 बजे टाउन हॉल में पधार कर इस गरीब सेवक को आशीर्वाद देने के लिए पधारे और तीसरी पारी शुरुआत के अंदर आपका आशीर्वाद मिले, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। सभी पधार कर मुझे आशीर्वाद देने का कष्ट करें। तो ये जाना आपने शिक्षा, मतलब किसको शिक्षा नहीं चाहिए, हर एक इंसान की शिक्षा ज़रूरी होती है, लेकिन कई ऐसे बुजुर्ग या पहले के लोगों की बात करें जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन एक फूल सिंह जी उदाहरण है कि विधायक होते हुए भी, विधायकी का काम करते हुए उसके साथ साथ शिक्षा भी उन्होंने दी और दूसरों को भी इसको पहल करने के लिए कहा। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।